क्रिकेट पाकिस्तान का जुनून जहां हर बच्चा बैट लेकर पैदा होता है और हर माँ चाहती है उसका बेटा एक दिन नेशनल टीम में हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक और खेल चलता है, अनसीन, अनहर्ड, अनस्पोकन। एक ऐसा खेल जहां रन्स और विकेट से ज्यादा जरूरी होता है बोर्ड के अंदर किसकी कुर्सी मजबूत है। और इस बार इस गेम के बीच फंस गया है मोहम्मद रिजवान। 2024 पाकिस्तान क्रिकेट अपनी एक और रीबिल्डिंग फेज में था। बाबर आजम कैप्टनसी से हटा दिए गए थे और लोग एक नए लीडर की तलाश में थे। तब एक नाम आया, मोहम्मद रिजवान। सिंपल सा इंसान, नमाजी, काम, कंपोस्ट और ऑनेस्ट। न कंट्रोवर्सी न पॉलिटिक्स, सिर्फ क्रिकेट। उसने टीम को संभाला, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जिताई। मीडिया ने लिखा रिजवान ब्रिंग बैक डिसिप्लिन। फैंस ने लिखा फाइनली अ कैप्टन हु प्लेज फॉर द बैच नॉट फॉर हिमसेल्फ। लेकिन पीसीबी को यह ऑनेस्टी हजम नहीं हुई, क्योंकि जो सिस्टम के रूल्स नहीं मानते वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। 2025 आया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के घर में। पूरे देश की नजर रिजवान पर थी। टीम मेहनत कर रही थी, प्रेशर में थी और फिर एक अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन। फर्स्ट राउंड में पाकिस्तान बाहर। बस वहीं से शुरू हो गया ब्लेम गेम, मीटिंग्स, मेमोज और मीडिया लीक्स। एक नाम बार बार रिपीट होने लगा, रिजवान, जिसे पूरे सिस्टम के सारे पाप उसके सर पे लिख दिए गए हों। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर पीसीबी के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ और ही लिखा जा रहा था। एक कोल्ड ब्लडेड प्लान, एक फैसला जो पब्लिक के लिए सिलेक्शन था लेकिन असल में एक पॉलिटिकल रिवेंज था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई प्रेस मीट नहीं, कोई रिव्यू नहीं, बस एक छोटी सी लाइन पीसीबी के सोशल मीडिया पर, शाहीन शाह अफरीदी अपॉइंटेड एज द न्यू ओडीआई कैप्टन। बस इतना ही, ना एक्सप्लेनेशन, ना ग्रैटिट्यूड और ना ही रिजवान का नाम। एक ऐसे इंसान का नाम जिसे बोर्ड ने एक साल तक अपना पोस्टर बॉय बनाया था, आज उसके लिए एक लाइन तक नहीं लिखी। ये था पीसीबी का स्टाइल, यूज करो फिर साइड में फेंक दो। और सबसे बड़ी बात, ये अनाउंसमेंट उस वक्त की गई जब पाकिस्तान का टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा था, बिना किसी वार्निंग, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ एक पर्पस, डिस्ट्रैक्शन। इनसाइडर्स कहते हैं ये फैसला परफॉर्मेंस का नहीं था, ये फैसला प्रेफरेंस का था। पीसीबी के अंदर लॉबी बैठी है जो डिसाइड करती है कौन कैप्टन बनेगा, कौन बेंच पे बैठेगा। रिजवान उनके रूल्स के हिसाब से नहीं खेलता था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुगर कोटेड आंसर नहीं देता था और वो किसी लॉबी का पार्ट भी नहीं था। और पाकिस्तान क्रिकेट में अगर तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं तो टैलेंट भी काफी नहीं होता। एक दिन पहले तक रिजवान ड्रेसिंग रूम में कैप्टन था, अगले दिन सिर्फ एक प्लेयर, ना प्रेस मीट, ना फेयरवेल, ना एक्नॉलेजमेंट। कुछ प्लेयर्स ने उसे फोन किया, भाई क्या हुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, बस इतना, और फिर चुप। उसके ग्लव्स अब भी साफ थे, उसके दिल में अब भी रिस्पेक्ट थी, पर उसकी आंखों में एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो सिर्फ इंसाफ का इंतजार करते हुए आती है। पीसीबी के लोग कैमरे के सामने मुस्कुराते रहे, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, माइक्रोफोन चमक रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, सर रिजवान की कंट्रीब्यूशन पर कुछ कहना चाहेंगे? आंसर था, वी आर लुकिंग अहेड। लुकिंग अहेड, एक सेंटेंस जिसमें पूरी इंसानियत का गला घोट दिया गया। पीसीबी ने रिजवान को एक नंबर बना दिया, एक रिप्लेसेबल एसेट। और जो सिस्टम अपने प्लेयर्स को रिप्लेसेबल समझता है वो कभी ग्रेटनेस अचीव नहीं करता। शाहीन अफरीदी, टैलेंटेड, फियरी और अब नए कैप्टन, उनके लिए एक मौका था लेकिन सिस्टम के लिए एक शील्ड। क्योंकि जब आवाम सवाल करेगी तो जवाब मिलेगा, देखो हमने फ्यूचर बना दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा फ्यूचर बनाते हुए पास को ढूंढकर क्यों गिरा दिया। अफरीदी एक स्ट्रॉन्ग बॉलर है, पर पीसीबी ने उसे पॉलिटिक्स का फेस बना दिया, एक पपेट जिसका हाथ में बैट नहीं रिमोट है। रिजवान ने एक ट्वीट लिखा, आई प्लेड फॉर पाकिस्तान नॉट फॉर पोजीशन, बस इतना, और वो लाइन वायरल हो गई। हर फैन ने उस ट्वीट को अपनी स्टोरी पे लगाया, क्योंकि लोग समझ गए थे हीरो रिजवान था पर विलन पीसीबी। स्टेडियम्स के बाहर लोग बात कर रहे थे, रिजवान डिजर्व्स बेटर। टीवी डिबेट्स चल रही थी, हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, हैशटैग जस्टिस फॉर रिजवान, हैशटैग पीसीबी पॉलिटिक्स, हैशटैग क्रिकेट और करप्शन। लेकिन पीसीबी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें आवाम की नहीं कुर्सी की परवाह है। और उनके लिए एक प्लेयर सिर्फ हेडलाइन है और एक कैप्टन सिर्फ स्केपगोट। हर बार जब पाकिस्तान क्रिकेट फेल होता है वो ब्लेम किसी एक प्लेयर पर डाल देते हैं, कभी सरफराज, कभी बाबर और अब रिजवान। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा प्रॉब्लम ग्राउंड पे नहीं, बोर्ड रूम के अंदर है। एक करप्ट सिस्टम जहां मेरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है फेवरेटिज्म को, और जो सिस्टम सच बोलने वाले से डरता है वो सिस्टम कभी प्रोग्रेस नहीं करता।
करता रिजवान अब भी प्रैक्टिस करता है, सुबह सबसे पहले ग्राउंड पहुंचता है और सबसे बाद में छुट्टी करता है। लोग कहते हैं उससे फिर चांस मिलेगा क्या? शायद मिले, शायद नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसने अपनी लेगेसी लिख दी है। रन से नहीं, साइलेंस से। वो हर उस इंसान के लिए एग्जाम्पल बन गया है जिसे सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो झुका नहीं। आज पीसीबी के हेडक्वार्टर्स के अंदर फाइल्स चल रही है, नई प्लान्स बन रही है और नए स्केपगोट की तलाश भी है, लेकिन बाहर हर गली, हर मोहल्ले में लोग कह रहे हैं रिजवान सच्चा था, क्योंकि आवाम समझ गई है पीसीबी के लिए कैप्टन एक नाम होता है, लेकिन देश के लिए रिजवान एक जज्बा है। कुछ कहानियां जीत से नहीं, इंसाफ से लिखी जाती है, और रिजवान की कहानी ये सिखाती है कि सिस्टम कभी इंसान को हरा सकता है, लेकिन आवाम के दिल से मिटा नहीं सकता। आज पीसीबी का डिसीजन ऑफिशियल है, लेकिन जनता का वर्डिक्ट इमोशनल है, और इस बार हीरो से फेक है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए पावर कैन रिमूव कैप्टन्स बट नॉट रिस्पेक्ट।